चाहे केदारनाथ हो या वैष्णो देवी हो, अमरनाथ हो, वहाँ पर हम लोग देखते हैं जब हम जाते हैं वहाँ पर कि बिल्कुल हट्टे कट्टे लोग हम्म। जो शारीरिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ हैं, वो भी और घोड़ों पे बैठे हुए। 200 किलो का आदमी एक बेचारा 100 किलो के घोड़े के ऊपर बैठा है। ये हम हम्म। एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि तो यह तो एक अत्याचार है दूसरे जीव के ऊपर। किसी दूसरे जीव के ऊपर अत्याचार कर कर आप कैसे पुण्य अर्जित करेंगे? ठीक है, तो यदि आपकी शारीरिक अवस्था ठीक है तो आप पैदल यात्रा करिए, या आपके ऊपर कोई ऐसी इतनी समय की आपके ऊपर वो नहीं है, तो आप एक शांत मन से और तीर्थ का जो सेवन है वह अगर या आप अपने उस तीर्थ को अपने चरण से आप स्पर्श ही नहीं करवाएंगे, हाँ। तो आपको किस तरह से पुण्य की प्राप्ति हो जाएगी? कि आप हेलीकॉप्टर से जाएंगे, हेलीकॉप्टर से आ जाएंगे, आपके अंदर वह भाव किस तरह से जागृत होगा? और मैंने ये भी सुना है जब आप पैदल यात्रा करते हो तो बहुत सारे भक्त या तो जा रहे होते हैं या फिर उसी मार्ग के माध्यम से वापस आ रहे होते हैं। तो मेरी जो मदर हैं वो बोलती हैं कि आधे पाप जो हैं वो आपके उसी वक्त कट जाते हैं, क्योंकि जो भक्त जा रहे हैं वो देवी के दर्शनों को जा रहे हैं और जो आ रहे हैं वो उसके दर्शन करके आ रहे हैं। तो भक्तों के दर्शन करना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। देखिए, यदि हम किसी भी तीर्थ क्षेत्र में जा रहे हैं, वहाँ पर तीर्थ क्षेत्र में किसी संत का दर्शन करना और तीर्थ यात्रा कर कर वापिस जो व्यक्ति आ रहा है उसका दर्शन करना उस देवता के दर्शन करने के बराबर है। क्योंकि वह उस शक्ति के सानिध्य में रह के आया है। वह उस दिव्य विग्रह का, जिसके लिए आप कई दिनों से यात्रा कर रहे हैं या कई सालों से आप उसके बारे में सोच रहे थे, अब अंततः आप उस यात्रा पर है, तो वह मनुष्य उस दिव्य विग्रह का दर्शन करके आया है। तो इसीलिए जैसे आप वैष्णो देवी भी जाएंगे तो जो लोग सब जय माता दी एक दूसरे को जो कहते हैं वो इसीलिए कहते हैं कि वो माता के दर्शन करके आया है, और कहीं ना कहीं उस ऊर्जा सौर मंडल में रह के आए हैं। हाँ। और उस ऊर्जा को उनका कुछ अंश उनके अंदर है, हाँ, अगर वो बिल्कुल। हमें मिलते तो कहीं ना कहीं वो ऊर्जा भी हम में जी, ट्रांसफर जी, होती है। जी, जी। जी। बहुत मज़ा आ रहा है आपसे बात करके, क्योंकि ये एक ऐसा विषय मुझे लगता है धर्म, जिसके बारे में हम जितनी बात करें उतना कम है। और धर्म जो है वो मुझे लगता है कई लोग इस पे सवाल करते हैं, उंगलियां उठाते हैं। तो धर्म जो है वो तर्क और वितर्क का विषय नहीं है, धर्म विश्वास का विषय है। हमारे देश में धार्मिक शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए जी। कि जिस तरह से स्कूल में हमें कोई भाषा पढ़ाई जाती है, विज्ञान पढ़ाया जाता है, जिस तरह से अन्य कोई विषय समझाए जाते हैं, उसी तरह से धर्म को समझाया जाना बहुत आवश्यक है। क्योंकि यदि आप अपने शिक्षा के बलबूते पर बहुत सफल भी बन जाएंगे, हाँ। तो आप अपने जीवन में एक अवस्था पर आकर अटक जाएंगे जहां पर आपको कोई मार्ग नहीं मिलेगा। तो वहां पर मार्ग आपको किसी धर्म के मार्ग से ही निकलेगा। धर्म के मार्ग से धर्म ही आपको ज्ञान करवाएगा कौन सा कार्य करना है, कौन सा नहीं करना है। ये तो आप अच्छा बुरा तो हर व्यक्ति जानता है, बिल्कुल, लेकिन उसकी उसमें कितनी दृढ़ता है, इसका जो पूर्ण ज्ञान है वह धर्म करवाता है। क्या सच में भैरव बाबा को शराब का जो भोग है वो लगाया जाता है? और अगर इसके पीछे क्या कहानी, अगर ऐसा है तो? देखिए, ऐसा है कि आज के समय में हम इसे शराब कहते हैं और पूर्व के समय में इसे सोमरस या मधु कहा जाता था, मदिरा या मदिरा कहा हाँ, जाता हाँ है। जी, हाँ। मधु, मदिरा या सोमरस, ठीक है। तो यह एक जड़ी बूटियों से तैयार किया गया द्रव्य है जिसमें ऊर्जा की बहुत अधिक मात्रा है। क्योंकि भैरव जी भी जो है, ठीक है, वो भी संहार के देवता है। ऐसा माना जाता है कि जब सृष्टि का संहार होता है तो उस समय भैरव जी नृत्य करते हैं, भगवान शिव तांडव करते हैं। अच्छा। तो शमशान के जो देवता माने गए वो भैरव जी माने गए। सभी भूत प्रेत यक्ष गंधर्व किन्नर बेताल जिन जितनी भी इस तरह की शक्तियां ऊर्जाएं हैं, ठीक है, वह सब भैरव जी के अधीन है। वह उनके प्रधान देवता है भैरव बाबा जी। तो उनके साथ बहुत सारी शक्तियां हैं, उनकी तृप्ति कुछ इसी तरह के तत्व से की जाती है, इसी तरह के तत्व से उनकी तृप्ति होती है। तो मदिरा को यहाँ पर एक तत्व के रूप में देखना चाहिए, ना कि किसी नशीली वस्तु के तौर पर देखना चाहिए
कि इसमें भेद है, तो यह जानना आवश्यक है। तो उज्जैन में जो भैरव जी का जो स्थान है, वहाँ पर तो उनका जो विग्रह है वो आज भी आप जाइए, ठीक है, उनके मुख के साथ वह पात्र लगाया जाता है और वो मदिरा गायब हो जाती है। हाँ, ये मैंने भी देखा है कि वो एक बर्तन लेते हैं जिसमें वो मदिरा या शराब जो भी है वो डालते हैं, भगवान के मुख की तरफ लेके जाते हैं, वो गायब हो जाती है और वो माना जाता है कि भैरव बाबा ने उसको ग्रहण कर लिया। जी भक्त जो है वो सारा दिन आते हैं और अलग अलग तरह की अलग अलग चीजें उनको अर्पित करते हैं और वो ग्रहण करते हैं। वो कहाँ हजारों चली जाती लीटर प्रतिदिन चढ़ाई जाती है, हाँ, वो हजारों कहाँ लीटर। कहाँ चली जाती है और वो? आज तक इसके ऊपर कई तरह की रिसर्च भी की गई, तो कि शायद जमीन में कहीं, लेकिन भूमि में नीचे कहीं कोई मदिरा नहीं मिली, और वह स्वयं भैरव जी ने उस मदिरा का, उस तत्व का, उस मधु का उन्होंने सेवन किया। वह सेवन करके ही वह अपना दंड धारण करते हैं और उसी दंड से दुष्टों का संहार करते हैं, उन्हें दंडित करते हैं। काशी में जो काल भैरव जी है, वहाँ पर शासन काल का शासन नहीं है, वहाँ पर काल भैरव जी का शासन है, वहाँ पर यम का शासन नहीं है। वहाँ पर दंड देने की जो क्षमता है, वहाँ पर किसी भी अपराधी को दंडित करने की जो क्षमता है, वह काल भैरव जी के पास है। इसलिए उन्हें काशी का कोतवाल कहा जाता है। काल भैरव जी को, जी जी है ना? जी ओके। अच्छा, तो जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं कि काल भैरव स्वयं वो उस मदिरा को ग्रहण कर लेते और वो आज तक पता ही नहीं वो कहाँ चली गई। जी। तो इसका मतलब भगवान भैरव बाबा जो है उज्जैन में जागृत रूप में वहां पे विराजमान है। भैरव जी का जहाँ कहीं भी स्थान है, अच्छा। जहाँ पर उनका एक विधि विधान से, जैसे उत्तराखंड में उनके कई स्थान हैं और हमारे देश में अलग अलग जगहों पर, नेपाल में उनके कई स्थान हैं। हमारा जो आश्रम है वहाँ पर काल भैरव जी स्थापित है, वहाँ पर भी उन्हें मदिरा अर्पित की जाती है। तो भैरव जी जिस जिस स्थान पर स्थापित है, वहाँ पर वो सदैव ही जागृत अवस्था में रहते हैं।